दोस्तों आजकल के ज़माने में जो प्यार होता है वो बड़ा मतलब ऐसा प्यार है कि बहुत जल्दी मिलते हैं और सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। लेकिन आजकल के ज़माने का एक लड़का जिसने 5 साल तक रिलेशन को निभाया और अपनी गर्लफ्रेंड से कभी वो फिज़िकल नहीं हुआ है, कौन है, क्या है इसकी कहानी, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी घूमती है लखनऊ उन्नाव के इर्द गिर्द। जो कानपुर या लखनऊ के एरिया में लोग रहते हैं, और उन्नाव वैसे सुना होगा काफ़ी लोगों ने, उन्नाव। तो लड़का जो रहने वाला है वो यहाँ का है, लखनऊ का, और लड़की जो रहने वाली है उन्नाव की। इन लोग की फेसबुक के ज़रिए चैटिंग शुरू होती है। देखिए आजकल लड़के लड़कियां क्या करते हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई दिखा अच्छा तो रिक्वेस्ट भेज दी और बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको प्यार हो जाता बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ें होती हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। तो ऐसा इस लड़के के साथ हुआ, फेसबुक पे कोई दिखा और बात होने लगी। थोड़े दिन बात होने के बाद इन लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, फ़ोटोज़ भेजना, ये सारी चीज़ें चलने लगी। अब एक संस्था में एक हेल्थ केयर में से जुड़ा हुआ लड़का था, अच्छी जॉब थी और वहाँ पे ये कार्यरत था। ये बातें होती गई और ये अपने काम में बिज़ी। 5 साल तक ये चैटिंग और फ़ोन कॉल पे ये प्यार चला, जबकि उन्नाव और लखनऊ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 साल ऐसे बीत गए। फिर इसने सोचा कि मैं मिल के आता हूँ। इसने लड़की को कन्विंस किया और मिलने चला गया अपने दोस्त के साथ। ये लोग एक मंदिर में मिलते हैं। बहुत अच्छी मुलाकात थी, हेल्दी मुलाकात थी, कोई वैसी बातें नहीं थी, अच्छी बातें थी सारी, कुछ भी नहीं था वैसा। फिर जो है ये मुलाकात के बाद अक्सर मुलाकातें होने लगी, लेकिन ये लोग कभी भी गले मिलने से अलावा आगे तक नहीं बढ़े, कभी फिज़िकल नहीं हुए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़के ने सोचा कि अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने अपने घर पे बात की तो वो लोग बोले कि देखिए हिंदू समाज में थोड़ा सा ये होता है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर नहीं जाते, लड़की वाले लड़कों वालों के घर आते हैं, ऐसा होता है। ये एक ईगो कह लें या कल्चर कह लें, मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ये हुआ कि लड़के वालों ने, यानी कि इसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, उसके पेरेंट्स अगर आते हैं हमारे यहाँ शादी के लिए तो हम तुम्हारी शादी वहाँ कर देंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है भाई, ठीक है तुम प्यार करते हो, अच्छी बात है। इसने लड़की को ये बात बताई और लड़की इस बात पे एग्री हुई। उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। हालांकि इसके लड़की के फादर जो है इस लड़के से मिलने लखनऊ आते हैं, मुलाकात होती है, अच्छी बातचीत होती है और वो आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी शादी के लिए हम अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगेंगे। लेकिन करीब 1 साल बीतता चला गया और ये लोग नहीं गए। लड़का अक्सर प्रेशर बनाता था कि भेजो भेजो, बट इधर लड़के के घर वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी तय कर दी। इसने लड़की को ये बात बताई, लड़की ने कहा ठीक है भाग के शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सारी चीज़ें की। लेकिन लड़के ने कहा कि मैं ऐसे अपने घर वालों की इज्जत और तुम्हारी इज्जत पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा और मैं ऐसा नहीं कहूँगा। और इस बात से आप लोगों को भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी रखना चाहिए सरोकार कि कितने अच्छे विचार इस लड़के के थे जो ये मुझे मेल किया है प्रॉब्लम के लिए। तो जो है ये मना कर दिया और इधर ये लड़के की शादी हो गई। अब लड़के की शादी हो गई तो लड़के को प्यार तो दूसरी लड़की से था, उन्नाव वाली से। अब 1 साल 1.5 साल बीत गया है तो लड़के ने मुझे मेल किया कि लव गुरु मैं जो है इस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे उस लड़की की याद आती है, मैं क्या करूँ। देखिए मेरे दोस्त, अब एफर्ट डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचें कि आप अपनी वाइफ को छोड़ देंगे और उस लड़की के साथ जाके शादी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारे कदम जो है पहले आपको उठाने चाहिए थे, पहले आपने उठाए नहीं है। तो अब इन कदमों का कोई महत्व नहीं है, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बीवी की लाइफ ख़राब होगी, है ना। कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती नहीं, इस पचड़े में गलती आप दोनों की है क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं दिखाई, आपने हिम्मत नहीं दिखाई। तो उसका कोई मिस्टेक तो है नहीं, तो उसको बेवजह सफ़र करना पड़ेगा इस सारे सीन में। तो अब जब 1 साल आपने व्यतीत कर लिया है, कई बार आप फिज़िकल भी हुए होंगे वाइफ से और 1 आध साल बाद आपके यहाँ बेबी भी आ जाएगा, तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में मशगूल हो जाएंगे और लड़की अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का कोई मामला रहेगा नहीं। तो जो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। जो चीज़ें प्रैक्टिकल है वही मैं बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के साथ रहिए, उनके साथ जीवन यापन करिए,
धीरे धीरे अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपका बेबी हो जाएगा और अच्छा लगेगा। आप एक कंप्लीट फैमिली के उसमें आ जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी याद रहती है और कुछ टाइम बाद धुंधली हो ही जाती है, चाहे कोई भी घाव हो, है ना। तो आप अपनी वाइफ के साथ बिज़ी हो जाएंगे और उधर हो सकता है उस लड़की की भी शादी हो गई, आपने मेल में ये कंफर्म नहीं किया है, होगी नहीं तो हो जाएगी 1 आध साल बाद, तो वो भी भाई जहाँ शादी होगी वहाँ उसके बाद वो भी अपना उसमें बिज़ी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब सांप निकल चुका है और लकीर पीटने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्त मेरे, मैं यही कहूँगा, अपनी बीवी के साथ रहो, खुश रहो और इस बात को भूल जाओ। ये आपके लिए एक सपना था समझ लीजिए, और वो सपना ही रहता है, रात में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता, तो वो सपना था, उसको भूल जाइए। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या इस लड़के का फ़ैसला सही था, लड़की ने क्या कहा, जो भी आपके मन में आए कमेंट दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी समस्या में और आपको उस परेशानी से बाहर आना और आप नहीं आ पा रहे हैं, तो बस मुझे मेल करिए, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है। मैं नाम पता गुप्त रखते हुए आपके वीडियो के माध्यम से मदद करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कैसे प्यार की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।